अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 21.3। लास्ट हमने एक्सरसाइज 21.2 को वाइंड अप किया था, तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 21.3। लेक्चर नंबर 3 हमारा आज का। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 में वो है नॉन रिपीटिंग क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। सबसे पहले 21.1 में पढ़ा था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, लास्ट हमने पढ़ा रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी, क्वाड्रेटिक फैक्टर बने होंगे, स्क्वायर की फॉर्म में होंगे और वो नॉन रिपीटिंग होंगे। तो लेट्स सी किस तरीके से इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास सवाल है। ये है क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, और ये रिपीटेड नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, क्यूब नहीं है, कोई पावर नहीं है होल पर, तो ये रिपीटेड नहीं है। तो ये हमारे पास बेसिकली है क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ये देख लें। तो सबसे पहला स्टेप तो हम कांस्टेंट के साथ लिखते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाने का तरीका ये है। ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसके ऊपर आप दो वेरिएबल्स आपने लेने हैं। जो भी अगर स्टार्टिंग में है तो ए बी आएगा, बाद में आएगा तो सी डी आएगा या बी सी आएगा। वो डिपेंड करता है हमारे पास कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ गया ए एक्स, ठीक है, प्लस बी। जो भी क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसके ऊपर आपने दो वेरिएबल देने और पहले वेरिएबल के साथ एक्स होना चाहिए। ठीक है, ये इसको करने का तरीका है। तो सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरा हमारा सिंपल लीनियर फैक्टर के मैंने हमने उसको सिंपल सी के साथ लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन 1 बनने के बाद जो काम है बड़ा आसान हो जाता है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमें एलसीएम लेना होता है। ये मैंने एलसीएम ले लिया। ये वहां जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये वहां जाके इससे मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो x-2 वहां चले गया, x² + 7 यहाँ आ गया सी के पास और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, सेम रहेगा। और ये दोनों सिंपल डिनोमिनेटर दोनों कट डाउन हो गए। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, किसी ने अगर देखा है वो गो थ्रू किया हुआ उस लेक्चर को, तो हमने कंपैरिजन के थ्रू भी एक सवाल को अटेम्प्ट किया था कि कंपेयर करके आंसर निकाला था। तो वो बड़ा इजीएस्ट वे था हमारे लिए करने के लिए। तो मैंने कोशिश की इसके अंदर हम कंपेयर करके हम वैल्यूज मतलब ए बी सी की वैल्यूज निकालें। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 हमारी बन गई। तो सबसे पहले जब मेरी इक्वेशन 2 बन गई तो मैंने यार देखा मुझे आसान है कि मैं किसी एक चीज को जीरो कर सकता हूँ। तो पहली वैल्यू बन रही है x-2। तो x-2 = 0। तो x-2 वहां जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 को मैंने पुट कर दिया। जब x की वैल्यू 2 पुट किया तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा। और ये 0 जब इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी चीज, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने पुट किया 2, तो 2 की पावर 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये 2 ही रहा और ये -13। तो 4 - 2 2, 2 - 13 माइनस का 11 आ गया। यहाँ पर हमारे पास था x², तो 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 4 + 7 11, तो आ गया 11c। 11 वहां जाके डिवाइड होगा तो -11 / 11 माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि 11 1 11 होता है। तो c की वैल्यू आ गई -1। जो भी वैल्यू आप अगर शुरू में आप देखेंगे इक्वेशन 2 बनने के बाद, अगर आपके पास x की वैल्यू पुट करने से एक वैल्यू निकल रही तो आप सबसे पहले वो कर लेंगे आप, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 ली। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। ये इक्वेशन 2 है और मैंने इसको पूरा इक्वेशन को ओपन कर दिया। कैसे, मतलब मल्टीप्लाई करके ए एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, x², ए एक्स मल्टीप्लाई -2, तो -2ax। ठीक है, फिर से b मल्टीप्लाई बाय एक्स, bx, b मल्टीप्लाई बाय -2 तो -2b। इसी से c मल्टीप्लाई बाय एक्स, x², c मल्टीप्लाई बाय 7, 7c। ठीक है, यहाँ पे 7c आएगा, यहाँ 7c आएगा, यहाँ मिस्टेक हुई है। ठीक है, अब मैंने स्क्वायर वाले एक साथ लिख दिए, बगैर स्क्वायर वाले एक साथ, और लास्ट में हम लिख दें यहाँ ये 7 आएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से x² कॉमन लिया तो अंदर बचा a + c। यहाँ से माइनस का x कॉमन लिया तो अंदर बचा 2a - b, क्योंकि माइनस कॉमन आया तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस की हो गई। ठीक है, अब मैं कंपैरिजन कर दूंगा लेफ्ट राइट की। ये भी x² है, ये भी x² है, तो इन दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया। x² से x² कट गया, बचा 1 यहाँ पर। a अपनी जगह पर आ गया, c की वैल्यू -1 हम ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ पर लिख दिया -1। -1 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 1 + 1 आ गया। ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। तो सी तो हमने स्टार्टिंग में एक्स के लिए पुट करके निकाला, ए हमने कंपेयर करके निकाल लिया। अब बी भी कंपैरिजन से हो जाएगा। ये एक्स की इक्वेशन है, इसको मैंने कंपेयर कर दिया एक्स की इक्वेशन एक्स से। तो यहाँ आ गया -x, ये दोनों कट गए, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, एक्स एक्स भी कट जाएगा। तो यहाँ 1 बचा 2a - b।
ए की वैल्यू मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ 2, तो यहाँ पर 2 पुट करूंगा तो 2 2 जा 4, तो ये आ गया नीचे 4। 4 इक्वल टू के वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 आ गया मेरे पास। सॉरी, बी को वहां ले जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बी नेगेटिव में है और 1 यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, बी इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा क्योंकि नेगेटिव में इसको पॉजिटिव करना है, और 1 वहां जाके माइनस होगा, तो 4 माइनस 1 आंसर आ गया मेरे पास 3। तो ये हमने तीन वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, और सिंपल लास्ट स्टेप के अंदर हम इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। मैंने ए की जगह 2, बी की जगह 3 और सी की जगह -1 था, इसीलिए यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है, वरना इक्वेशन पॉजिटिव था, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये एट द एंड आपका आंसर है। अगर शुरू से आपने वीडियोस देखी हैं, अगर लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 देखा है, तो ये बहुत आसान है आपके लिए। बस कॉन्सेप्ट समझाना है कि जब आपके पास लीनियर फैक्टर्स होते हैं तो किस तरीके से इक्वेशन बनानी है, जब आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर होते हैं तो किस तरीके से बनती है आपके पास इक्वेशन नंबर 1, और अगर आप क्वाड्रेटिक लीनियर है नॉन रिपीटिंग तो किस तरीके से बनानी है। ये सीख गए, इसके बाद जो काम है बड़ा आसान है, वो सिर्फ प्रैक्टिस करके गो थ्रू हो जाएगा आपको। कंपैरिजन मेथड है, या पूरी इक्वेशन को ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर किया। तो ये दोनों मेथड है, जिस मेथड से आप के लिए आसानी हो उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। एट दी एंड आपने वैल्यूज निकालनी है जो भी कांस्टेंट है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। इसके बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके का है। हमने पहली वैल्यू हमारी क्वाड्रेटिक लीनियर है तो हमने उस पर ए एक्स प्लस बी लगा दिया। सेकंड में सिंपल लीनियर फैक्टर थे तो हमने उसको सी के साथ लिख दिया। मैंने एलसीएम ले लिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये चीज सी के साथ हो जाएगी और ये दोनों आपस में। फिर डिनोमिनेटर दोनों कट डाउन हो जाएंगे। ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। अब सबसे पहले वैल्यू है x+1, तो x+1 इक्वल टू 0, तो 1 वहां जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन में। यहाँ -1 पुट किया तो 6 माइनस का 6 हो जाएगा, -6 और -5 माइनस का 11 हो गया। ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 यहाँ पे ब्रैकेट होगा, -1 + 1 0 होगा, तो ये सबसे मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। यहाँ पे अब -1 का स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि इवन पावर है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगी, और 1 + 10 हो गया 11, तो 11c। 11 वहां जाके डिवाइड होगा, -11 से, तो 11 1 से 11, तो माइनस का 1 आ गया। ये इत्तेफाक है कि इसका आंसर ही -1 आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन में भी -1 ही आ रही थी सी की वैल्यू, तो यहाँ भी आ गया हमारे पास -1। अब वही स्टेप सिंपल, आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स मल्टीप्लाई 1 ए एक्स, बी मल्टीप्लाई बाय एक्स बी एक्स, बी मल्टीप्लाई 1 बी, सी मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, और सी मल्टीप्लाई बाय 10 10c। ठीक है, वही एक्स को स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ पर एक्स कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर कंपैरिजन के लिए कोई भी वेरिएबल नहीं है दूसरी साइड पर, तो मैंने इसको कंपेयर करूंगा तो इक्वल टू 0 रखूंगा, क्योंकि कंपैरिजन के लिए यहाँ पर कोई भी मेरे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है, तो मैं इक्वल टू 0 रखा। एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, तो a + c आ गया। सी की वैल्यू -1 ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, माइनस का 1 वहां जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 1। ठीक है जी, इसी तरीके से अब मैंने कंपेयर किया एक्स को, तो एक्स के लिए कंपैरिजन मौजूद था, 6x को मैंने कंपेयर कर दिया एक्स a + b से। ठीक है, एक्स एक्स कट जाएगा, ए की वैल्यू 1 है, 1 रख दी। ठीक है, बी ऑलरेडी पॉजिटिव है तो बी को वहां ले जाने की जरूरत नहीं, 1 को वहां ले जाऊंगा, तो 6 - 1 हो जाएगा 5, तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तीनों वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद सिंपल हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट ऑन कर दिया, ए की जगह 1, बी की जगह 5 और सी की जगह -1। दैट्स इट, बस कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद सारी मैथमेटिकली चीजें, बेसिक मैथमेटिक्स चीजें, जिसको सॉल्व करते हुए आपने इसकी वैल्यूज निकालनी। तो आई होप आप लोग क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट मूव ऑन करते हैं। अच्छा जी, ऊपर इक्वेशन है 15 + 5x + 5x स्क्वायर -4x³, नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर, मतलब अगर हम कहें तो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर। मतलब अगर 21.2 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ये हमारे पास बेसिकली रिपीटेड लीनियर फैक्टर कहलाता है, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वाली चीज तो हमने एज इट इज लिख दी, जैसे हम पीछे सॉल्व करते हुए आ रहे थे अभी इस एक्सरसाइज के अंदर। ये बेसिकली रिपीटेड फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, जिसको हमने 21.2 में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर गो थ्रू नहीं किया तो ये चीज समझ नहीं आएगी। इसको हम पहले एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब रिपीटेड लीनियर फैक्टर लिखा हुआ है, तो इसको पहले बगैर पावर के साथ और फिर पावर के साथ हम लिखते हैं। फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक लीनियर फैक्टर था, क्वाड्रेटिक फैक्टर था, तो इसको हमने लिख दिया CX+D के साथ। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि प्रीवियस लेक्चर आपने जरूर देखा हुआ हो, ताकि आपको पता हो कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर किससे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये उसी का पार्ट है।
और ये तो हमारे पास इसी 21.3 में हमने अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लिया तो मेरे पास ये आ गया, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। एलसीएम बेसिकली जो भी नीचे चीज यहाँ पर लिखी है वही नीचे एलसीएम आता है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये दोनों आपस में कट डाउन हो जाएंगे। यहाँ पर एक्स मौजूद था और एलसीएम मेरे पास है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसका एलसीएम पूरा हमारे पास आ गया ए एक्स प्लस बी, ये पूरा ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, हम इसका एलसीएम अगर लेना चाहें, मैं आपको करके दिखाना चाहूँ तो मैं करके दिखा देता हूँ। दोनों टर्म्स के एलसीएम ले लेते हैं। पहले इसका एलसीएम लेते हैं। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा बनेगा ए एक्स स्क्वायर, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी एक्स, नीचे बन जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स, तो अंदर बच जाएगा ए एक्स प्लस बी, नीचे है एक्स क्यूब। तो एक एक्स कट जाएगा, नीचे बच जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी, जो ये बना हुआ है ये इस पे ब्रैकेट लगा देते हैं। ए एक्स प्लस बी, नीचे होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका एलसीएम मैं इससे लूंगा तो वही सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। ठीक है, फिर हमने सिंपली डिनोमिनेटर कट डाउन हो गए, कट डाउन हो जाएंगे, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास कोई भी, यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज निकालना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5 आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और अब मैं इस पे रूट लगाऊंगा तो माइनस का रूट आ जाएगा। क्योंकि स्क्वायर हटाना है तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करने में। माइनस का रूट आ जाएगा तो वो आयोटा की फॉर्म आ जाती है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर हमें मुश्किल हो रही है कि वैल्यू पुट करके हम कोई वैल्यू निकाल सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आप वैल्यूज पुट करके नहीं निकल रहे, आपके पास कोई भी इक्वल, जैसे लास्ट प्रीवियस दो क्वेश्चन के अंदर सी की वैल्यू आराम से निकल रही थी क्योंकि एक्स स्क्वायर की फॉर्म में नहीं था, तो यहाँ पर मुश्किल है निकालना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपल पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ए एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स ए एक्स क्यू, एक्स मल्टी 5 5 ए एक्स, बी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई 5 5 बी, सी एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर सी एक्स क्यूब, और डी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब। ठीक है, इक्वेशन पूरी ओपन कर दी, क्यूब वाले एक साथ, स्क्वायर वाले एक साथ, और एक्स वाले अलग, और बाकी जो रहेगा एंड में। फिर मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया एक्स क्यूब, तो बचा ए प्लस सी, ये डी प्लस बी, और ये एज इट इज हमारे पास बच गया एक्स की वैल्यू, यहाँ बच गई ये एक्स की वैल्यू और ये। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन पे जाएंगे, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास दो अननोन है, ए और सी, दोनों नहीं पता तो नहीं निकाल सकता। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तब भी दो अननोन डी प्लस बी, लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ एक्स को इस एक्स से, तो ये कंपेयर होगा 5x इक्वल टू 5ax। 5 से 5 कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, तो a की वैल्यू स्ट्रेट अवे आपके पास आ गई 1। तो हमें देखना होगा कि कंपेयर किसको करें पहले। ठीक है, क्योंकि दो अननोन आ रहे हैं शुरू में, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते एक्स क्यूब को भी और एक्स स्क्वायर को भी। अब हम सिंपली एक वैल्यू जब हमारे पास आ जाती है तो बाकी वैल्यू निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अब मैंने क्यूब वाली टर्म को कंपेयर किया, तो -4x³ बराबर हो गया एक्स क्यूब ब्रैकेट में ए प्लस सी। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, ए की वैल्यू 1 है, 1 लिख दी, 1 वहां जाके माइनस होगी तो -4 और -1 तो माइनस का 5, तो सी आ गया -5। ठीक है, इसी तरीके से 5b जो लास्ट है इसको कंपेयर कर देंगे हम 15 से, तो 15 बराबर हो गया 5b के। 5 वहां जाके डिवाइड होगा तो 15 डिवाइड बाई 5, तो b की वैल्यू आ गई 3। अब हमने एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर दिया 5x स्क्वायर से, ये दोनों कट डाउन हो गए, b की वैल्यू 3 है, रख दी मैंने, 3 वहां जाके माइनस होगा तो 5 - 3 2। तो ये मेरे पास चारों वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। इसके अंदर हमें सीखने के लिए क्या था, ये था कि अगर आपके पास डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से एक्स की 0 नहीं आ रहा तो आप पूरी इक्वेशंस को ओपन करते हैं और फिर आप एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर जो भी है उसको कॉमन लेके और कंपेयर करके आंसर निकालने की कोशिश करें तो आसान होगा। फिर हमने सिंपल वैल्यूज पुट कर दी, ए की जगह 1, बी की 3, सी की जगह, सी की -5 थी इसलिए यहाँ पर माइनस लिख दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर 2, तो ये हमारे पास एट द एंड आंसर आ गया इसका। तो ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे लास्ट हमने किया है, सिंपल हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, सिंपल लिख दिया, और दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर लिख दिया बी एक्स प्लस सी के साथ। हमने एलसीएम लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये दोनों आपस में
तो ये हमारे पास कट डाउन हो गया। ठीक है, फिर सिंपल हम देखेंगे कि क्या हम वैल्यूज पुट करने से कोई चीज जीरो हो सकती है। इसमें तो जीरो करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं x+1 है, क्योंकि ये x जो है यहाँ पर कोई स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, तो x+1 इक्वल टू जीरो, तो वन वहां जाके माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू -1 पुट करने से वैल्यूज निकल सकती है। तो यहाँ पे -1 पुट किया तो ये +1 हो जाएगा, क्योंकि इवन पावर है, तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, और ये प्लस का 1 एज इट इज आ गया। यहाँ पर मैंने स्क्वायर है -1 पुट किया, तो ये हो जाएगा +1, माइनस माइनस प्लस, और 3 एज इट इज। और ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, क्योंकि -1 + 1 जीरो होता है, तो सबसे मल्टीप्लाई होकर जीरो कर देगा। तो 1 + 1 + 3 5 हो गया, इक्वल टू की दूसरी साइड भी 5 हो गया। तो 5 ÷ 5 करेंगे तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। अब नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल है, हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट्स को, तो यहाँ पर ये फॉर्म में ब्रैकेट खुल गया पूरा। फिर हमने एक्स स्क्वायर वाले एक साथ, एक्स वाले अलग, और बगैर बाकी जो बच गए वो एट दी एंड। स्क्वायर कॉमन लिया, a + b बचा, -x कॉमन लिया, तो जब माइनस का आपने x कॉमन लिया तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। तो a - c - b आ गया हमारे पास 3a + c। यहाँ पर अब स्क्वायर वाले कंपेयर कर दिए मैंने। ठीक है, ये दोनों कट डाउन हो जाएंगे। 3 एज इट इज आ गया, a + b, a की वैल्यू 1 है, 1 वहां जाके माइनस होगा तो b की वैल्यू आ गई 2। अब मैंने x वाले कंपेयर कर दिए, -x बराबर है -x a - c - b, ये दोनों कट डाउन हो गए, 1 बचा। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, पुट कर दी। तो c नेगेटिव था, तो वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 - 2 माइनस का 1, और ये वाला 1 वहां जाके ये भी माइनस का 1 हो जाएगा। तो c की वैल्यू आपके पास आ गई -2। तीनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब सिंपल हमने इक्वेशन नंबर 1 पुट किया, a की जगह 1, b की जगह 2, और c की जगह -2। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 21.3। इसका एक पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। मैं इसलिए आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ ताकि आप लोग खुद करें तो सीखेंगे। फायदा नहीं है कि सारे सवाल मैं करवा दूं तो आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि रट्टाफिकेशन से मैथ्स आप नहीं कर सकते। और ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है और कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। अगर आपको पहचान हो गई लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर, क्वाड्रेटिक, नॉन रिपीटिंग क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, अगर इनकी पहचान आपको सही हो गई और इक्वेशन आपने बनाना सीख ली, तो इसके आगे के जो स्टेप्स है वो सब में सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, बिल्कुल ही सेम है। आपने कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं, या वैल्यूज पुट करके, जैसे 21.1 में हम सिंपली वैल्यूज पुट कर रहे थे और आराम से हमारे पास वैल्यूज निकल रही थी। 21.2 और 21.3 में हमें कंपेयर करके निकालना थोड़ा इजीएस्ट वे था, तो उसमें हमने कंपेयर करके निकाले। तो बहुत जरूरी है आप इसकी प्रैक्टिस करें, एक पार्ट आप लोग जरूर सॉल्व करें, क्योंकि बुक के अंदर 5 पार्ट है, मैंने आपको 4 करवाए, एक आपने खुद अटेम्प्ट करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई मसला आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इसका सॉल्यूशन भी शेयर करूंगा, लेकिन पहले आप लोग खुद जरूर अटेम्प्ट करें ताकि आपको सीखने को मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान भी है, और मे भी शायद ये लॉन्ग में भी टच हो जाए चैप्टर, अभी मॉडल पेपर में नहीं पता क्या आएगा, लेकिन मे भी चांसेस है कि ये लॉन्ग में आपके पास आए। तो बहुत जरूरी है कि आपको उसके कॉन्सेप्ट आते हो और सही तरीके से सॉल्व करना आता हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के तरफ 21.4 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 21.3 में हमने वाइंड अप कर दी, 21.4 लास्ट एक्सरसाइज है, जिसके अंदर रिपीटेड क्वाड्रेटिक लीन फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 21.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।